जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम। कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम। कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री महाकाल महाराज। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आज आप एक प्रश्न का शंका और समाधान प्राप्त करेंगे। मेरे बहुत से शिष्यगण कह लीजिए, मेरे मित्रगण भी कह लीजिए, जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं परंतु भौतिकवादी सुख भोग रहे हैं, और भौतिकवादी सुख के साथ साथ बहुत से लोग कष्ट भी भोग रहे हैं। उनने हमसे एक प्रश्न किया, बहुत दिनों से प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी इसका जवाब दीजिए। हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो, क्योंकि ये प्रश्न है, आम जनमानस का प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं, शायद आपके भी समझ में आए कि हाँ, ये प्रश्न तो मैं भी बहुत दिनों से पूछने की किसी से कोशिश कर रहा था, पर कोई मिला नहीं। तो प्रश्न ये है कि कर्म करें किस्मत बने, जीवन का है यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। एक बार और सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि कर्म करे किस्मत बने। मनुष्य, बहुत से मनुष्य कहते हैं, कर्मशील मनुष्य, कि कर्म करो किस्मत ऑटोमेटिक बन जाएगी। जीवन का यह मर्म, मतलब जीवन का यह मर्म है, यही रहस्य है। और प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म, अपना स्वयं का कर्म करना अपने हाथ में है, ऐसा ईश्वर कहता है। यानी कि कर्म करने से ही किस्मत बनती है, और जीवन का यही रहस्य है। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बेटे बेटियों को यही कहता है कि जल्दी उठो, कर्म करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो, निश्चित सफलता हासिल होगी और आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या अच्छा व्यवसाय चलेगा, अच्छी इंडस्ट्री चलेगी। तो कर्म करने से ही किस्मत बनती है, यह जीवन का रहस्य है, ये सब जानते हैं। और व्यक्ति के कर्म उसके स्वयं के हाथों से ही होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। अर्थात किस्मत का बनना बिगड़ना इंसान के अपने हाथों में होता है। नसीब को दोष देने से लाभ नहीं होता है, ऐसे बहुत से कर्मशील व्यक्ति कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ का रहस्य बहुत ही रहस्यमय है। आज तक इसको कोई खोदते खोदते उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया। भाग्य क्या कहता है और पुरुषार्थ क्या कहता है, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है। यह बहुत कॉमन प्रश्न है कि भाग्य और पुरुषार्थ, मतलब मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में कभी न कभी
इसके बारे में अवश्य सोचता है या फिर सोचने को मजबूर हो जाता है कि भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है। अपने अपने समझ व विचार से हर कोई कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालता तो जरूर है, लेकिन एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि भाग्य ही श्रेष्ठ है और कभी कभी मनुष्य को लगता है कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, ना पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा भी होती है, सोच भी होती है, धारणा भी होती है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं अथवा करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जो हमारे कार्य की दिशा और दशा बिल्कुल ही बदल देता है। ऐसा कई बार हुआ, कई मनुष्यों के साथ होता है। इसलिए हम करना कुछ चाहते हैं और करने कुछ लगते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने पीएचडी करी, डॉक्टर की डिग्री ली, मैं करना कुछ और चाहता था और कर कुछ रहा हूं। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया कि सीए करेंगे, सीए बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पैसा कमाएंगे, और आज कर कुछ रहा हूं। तो ये क्या है? मेरे भाग्य। तो मनुष्य के जीवन में ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं अथवा करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारे कर्म की, कार्य की दिशा और दशा दोनों ही बदल देता है। हम करना कुछ चाहते हैं और करने कुछ लग जाते हैं। बनना कुछ चाहते थे और बन कुछ जाते हैं। पहुंचना कहीं और चाहते थे और पहुंच कहीं और जाते हैं। पाना कुछ चाहते हैं और पा कुछ जाते हैं। यह एक विचारणीय विषय है। बहुत से मनुष्यों के साथ होता है कि वो करना कुछ चाहते थे अपने जीवन में, परंतु कर कुछ रहे हैं और जिस जगह जाना चाहिए था उस जगह न जाते हुए कहीं दूसरी जगह चले गए। तो मैं इसी कई दिन से भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति में था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सीए बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, गवर्नमेंट सर्विस करना चाहता था, परंतु आज मेरे को ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर गुण रहस्यमय ज्ञान क्यों मैं दे रहा हूं। तो मैं भाग्य को लेकर के और पुरुषार्थ को लेकर के परेशान था। मैंने कई बड़े बड़े महामंडलेश्वर, धर्मगुरु, ये तथाकथित कथावाचक, बहुत से ऋषि मुनि, कई लोगों से मैंने संपर्क किया, परंतु मेरी शंका का समाधान नहीं हो पाया, मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। तो अचानक मेरे को मेरे गुरु का ध्यान आया और मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपने गुरुजी से ही इस संबंध में पूछूंगा और उनसे इस संबंध में जो वो बोलेंगे बस उसी की, उनकी बात को मान करके स्वीकार कर लूंगा। तो मैं गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी के यहाँ मैं कम से कम 1 माह तक रहा और गुरुजी के कहे अनुसार उनकी जो भी सेवा आश्रम की थी वो सब सेवा की। और एक दिन मैंने मौका पाकर के गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, भाग्य और पुरुषार्थ का क्या रहस्य है। मेरे को ईश्वर ने इतना पढ़ाया लिखाया, डबल एमए करवा दिया, पीएचडी करवा दी, डॉक्टरेट की डिग्री दिलवा दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करवा दिया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जिसके लिए मनुष्यों को पसीना आ जाता है, भगवान ने मेरे को सहज उपलब्ध करा दी। परंतु जिसके लिए मैंने ये सब डिग्रियां ली वो काम तो मैं कर ही नहीं रहा।
तो इसका रहस्य क्या है? तो मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा था। मैं भी विचार कर रहा था जब तक गुरुजी जवाब देते। कभी मन में आता है कि भाग्य ही सब कुछ है, और कभी मन में आता है कि नहीं, कर्म ही श्रेष्ठ है। तो ये तमाम बातें मेरे मन में तरंगों के माध्यम से उठती रहती थी, जिससे मेरा मन कई बार विचलित हो जाता था, और मैं तो कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि मैंने अपने आप को गुरुजी को सर्वस्व अर्पण कर दिया कि गुरुजी जो बोल दे वो पत्थर की लकीर, उससे आगे न चलना है, न उससे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो गुरुजी बोले कि बेटा, तुम्हारा प्रश्न विचलित करने वाला है, और जब तक तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पाओगे, विचलित ही रहोगे। मतलब कोई भी एक चीज चुन लो, या तो भाग्य चुन लो, या फिर कर्म। तो बड़े बड़े महात्मा और बड़ी बड़ी किताबें, पुराने शास्त्र भी इस विषय में, इसके बारे में विचार प्रस्तुत नहीं करते, जिससे मनुष्य को लगता है कि भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। और कभी कभी हम जब इन पुराणों का पाठन करते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मेरे विचार से सार तत्व के रूप में यही कहूंगा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, वह श्रीमद् भागवत गीता का संदर्भ देकर के कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है। गीता जी कहती कर्म करो। तो इस पर मैंने गुरुजी से पूछा कि इस संबंध में आप क्या मुझे ज्ञान देना चाहेंगे, कि लोग भागवत गीता जी का संदर्भ देकर कहते हैं कि कर्म कर, तो मैंने तो कर्म किया। तो गुरुजी बोले, लोग ठीक कहते हैं, कर्म श्रेष्ठ है। तो उनका कहना कि मैंने कब कहा कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है? कर्म करो, कर्म करने का अधिकार सबको है, पर फल देना किसी दूसरे के हाथ में है, जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसको किसी ने नहीं देखा है, जिसको हम ईश्वर या परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो बेटा, तू कर्म कर, और तेने कर्म किया। क्या तेने पीएचडी करी? क्या तेरे को संतुष्ट है? क्या तेने सीए का डिग्री ली? क्या तू संतुष्ट है? ये तो कर्म हो गया। पर क्या फल मिला? ये फल देना दूसरों के हाथ में होता है। तो गीता यही कहती है। तो गीता क्या कहती है? निष्काम कर्म की बात कहती है कि तू बस करता जा, फल की चिंता मत कर, फल तो ईश्वर परमपिता परमात्मा देता है। परंतु अधिकांशतः साधारण मानव किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर के ही कोई कर्म करता है। ये तो बिल्कुल सत्य है। मेरे हिसाब से तो 100% व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो वो किसी न किसी कामना से ही तो कर्म करेगा, कि आज मैं ये काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, ये मैं आज बच्चा पढ़ाई करता है तो मुझे पास हो के मेरे को बड़ा ऑफिसर बनना है। कुछ न कुछ उसकी आशा होती है। व्यक्ति दुकानदारी लेकर के बैठता है तो वो सोचता है कि मेरे पास ग्राहक आएंगे, आज मैं पैसे कमाऊंगा। तो मनुष्य जो है किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर के ही कोई कर्म करता है। और गहराई में यदि हम जाएं तो मनुष्य जो है भगवान के मंदिर में भी जाता है तो किसी न किसी कामना से ही जाता है, और कामना पूरी होने पर दोबारा भी जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी कामना पूरी नहीं हुई तो उन्हें मंदिर जाना ही छोड़ दिया, और कामना पूरी नहीं हुई तो घर में भगवान को पूजना ही बंद कर दिया, कि कोई भगवान नहीं होता है। ऐसे भी मनुष्य मुझे मिले हैं।
तो गुरुजी मुझे बोलते रहे, समझाते रहे कि मानव मन जो है वो निरंकुश होता है और मानव जो है मन के वश में होता है। मनुष्य जो है मन के वश में होता है। यदि उसे विश्वास हो जाए कि भाग्य ही सब कुछ है और कर्म कुछ भी नहीं है, तो वह कर्म ही नहीं करेगा, बस भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा। यदि वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें, यदि उसे विश्वास हो जाए कि भाग्य तो कुछ भी नहीं है और कर्म ही सब कुछ है, तो उसके मन में एक अहंकार आ जाता है। यानी कि वो मनुष्य खुद को कर्ता मान बैठता है, जबकि मनुष्य कर्ता नहीं है। हम तो एक कठपुतली है, हमें ईश्वर चलाता है, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से चलाता है। जब जैसे जैसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, मनुष्य वैसे वैसे कर्म करता है। और यदि मनुष्य कहता कि भाग्य कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है, तो उसमें अहंकार आने पर क्या होगा कि वह ईश्वर की सत्ता को भी नकारने लगता है कि कोई ईश्वर नहीं होता है। यह बहुत बड़ी गलती करता है। जैसा कि आजकल अक्सर हम सुनते रहते हैं कि मनुष्य को सारे पुरुषार्थ करने चाहिए, लेकिन अपने को कर्ता मान करके मत करो। यानी कि अहंकार से आपको बचना है। इस बात का ध्यान रखें। भाग्य जो है वो अहम से दूर रखती है और कर्म जो है अहम के पास लेके जाता है। दोनों में अंतर है। भाग्य वो अहम से दूर रखती है, मतलब भाग्य क्या बोलता है कि तू कुछ नहीं कर रहा, तेरे भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, चिंता मत कर। तो वहां पे व्यक्ति को अहंकार नहीं आता है। और मनुष्य कर्म करता तो सोचता नहीं मैंने डिग्री ली है, उसमें अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तो भगवान साथ नहीं देता है। और जब मनुष्य अहंकार से युक्त होकर के कर्म करता है तो भाग्य दूर चला जाता है। मतलब बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात गुरुजी ने मुझे बताई कि जब मनुष्य अहंकार से युक्त होकर के कर्म करता है तो भाग्य दूर चला जाता है, और जब हाथ धोकर के भाग्य के पीछे पड़ जाते हैं तो कर्म रूठ जाता है। यानी तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बार और सुन लीजिए। बस इसी में ही गुरुजी कहते हैं कि यही रहस्य छुपा हुआ है, इसको समझने का प्रयास कर। कि भाग्य जो है अहम से दूर रखती है। भाग्य कहता है तू चुपचाप बैठ जा, जो तेरे भाग्य में तेरे को आकर के मिलेगा। तो मनुष्य में अहंकार नहीं आता है। और कर्म करोगे और कर्म से आपने कुछ प्राप्त किया तो आपके मन में अहंकार आ जाएगा कि मैंने पढ़ाई करी थी। तो जब मनुष्य अहंकार युक्त कर्म करता है तो भाग्य दूर चला जाता है, क्योंकि अहंकार करोगे तो भाग्य साथ नहीं देता है। और जब हाथ धोकर के आप भाग्य के पीछे पड़ जाओगे तो कर्म रूठ जाएगा, कर्म साथ नहीं देगा आपका, और जीवन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो गुरुजी मुझे आगे बोले, एक बार एक उदाहरण दिया गुरुजी ने मुझे समझाने के लिए। मैं वही उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि गुरु के द्वारा बताई गई बातें अकाट्य होती है, वो उनका जिंदगी का अनुभव होता है। वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, शायद आप भी समझ जाओ। गुरुजी आगे बोले कि एक बार दो व्यक्तियों को अलग अलग किसी निर्जन स्थान पे छोड़ दिया, जहां पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब चूंकि मनुष्य है, पानी की प्यास तो लगेगी ही। तो दोनों को पानी पीने के लिए उनके पास धरती से पानी निकालने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था उनके पास में, क्योंकि प्यास लगी है। कोई कुआं नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, और प्यास जरूर लगी। और दोनों मनुष्य थे तो प्यास दोनों को लगी।
अतः प्यास से दोनों जो है तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। और दोनों ने क्या किया कि धरती खोदने का प्रयास किया कि पानी तो धरती से ही निकलेगा, भूमि से ही पानी निकलेगा। अब औजार भी नहीं थे उनके पास में, फिर भी जैसे तैसे आदि मानव की तरीकों से उनने धरती को खोदना प्रारंभ किया। तो पहला व्यक्ति जो था बहुत देर तक तो खुदाई करने के बाद पहले वाली जगह छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, क्योंकि उसे बहुत बड़ी विशाल पत्थर की एक शिला मिल गई। तो शिला के नीचे तो पानी कैसे होगा, शिला कैसे तोड़ी जाए, और जिसको काटने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। फिर इसी तरह वह दूसरी जगह गया, वहां पे उसने खुदाई चालू करी। थोड़ी देर बाद फिर वहां पे एक शिला आ गई, तो उसने फिर तीसरी जगह खोदना चालू किया, फिर वहां पर एक शिला आ गई। इस तरीके से 4-5 जगह उसने खोदा, और जहां जहां पर भी खोदा, थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद में उसे एक नीचे बहुत बड़ा पत्थर मिला। और वो पत्थर तोड़ पाना उसके बूते में नहीं था, उसके शरीर में नहीं था, उसके बल में नहीं था, और वह जल पाने में सफल नहीं हो सका, और अंततः प्यास के कारण मर गया। अब सोचिए, क्या इस मनुष्य ने पानी पीने के लिए क्या कर्म नहीं किया? बहुत भरसक प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि प्यास लग रही थी उसे। खुदाई भी करी, ऐसा नहीं कि खुदाई करने की कोशिश नहीं की, उसने खुदाई की, पर जब जब भी खुदाई की, थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद में अंदर जो है उसे पत्थर आ गया, शिला आ गई, तो पानी नहीं मिल पाया उसे, परंतु उसने पानी नहीं पा पाया और वो मर गया। अब इसे चाहे तो हम उसका भाग्य कह लो, चाहे यह कि उसने ठीक से कर्म नहीं किया, ये भी कह सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इसने कर्म तो किया परंतु ठीक नहीं हुआ। मेहनत पूरी करी परंतु ठीक नहीं, कर्म नहीं हुआ, व्यवधान आते गए। इस स्थिति में क्या कहोगे कि भाग्य प्रधान है या कर्म प्रधान है? मैं फिर निरुत्तर हो गया। फिर गुरुजी मेरे को समझाने लगे कि बेटा, अब दूसरा व्यक्ति था, एक ही जगह पर लगातार खुदाई करता रहा, और उसका मतलब कोई व्यवधान नहीं आया, न अंदर खोदते समय उसे चट्टान नहीं मिली, और वह पानी पीने में सफल हो गया। इसे कर्म का फल मिल गया, उसको कर्म का फल मिल गया। अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है, या दोनों है? तो दोनों परिस्थितियों को देखते हैं हम यदि, तो जहां एक और कर्म और भाग्य को अलग अलग करके देखना मुश्किल लगता है, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों को अपने अपने कर्म के अनुसार ही तो फल मिला है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, यह सभी जानते हैं और सत्य भी है। तो मैंने उनसे गुरु जी से बोला कि मेरी समझ में अब इतना आता है कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग अलग करके देखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो गुरुजी बोले, हाँ, भाग्य और पुरुषार्थ को जीवन रूपी रथ के दो पहिए मान सकते हो। किसी भी पहिए में खराबी आने से रथ डगमग जाता है। इसीलिए मैंने अपने विचार बेटे तुम्हारे सामने रखे हैं। तो गुरुजी का कहना था कि तुझे मेरे विचार से सहमत होने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर भिन्न भिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, फिर भी गुरुजी की राय यह थी कि जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसके अनुरूप अपनों को कर्म करना चाहिए। अहम से अपने को दूर रखना चाहिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। ईश्वर श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो कर्म भी करो और ईश्वर से प्रार्थना भी करो। आपके कर्म के अनुसार सफलता
अवश्य मिलेगी। सार रूप यही है, शास्त्र भी यही कहते हैं, साधु संत त्यागी तपस्वी भी यही कहते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता भी यही कहती है। क्या कहती है कि रे मन नहीं कुछ तेरे हाथ, होता जो करते हैं रघुनाथ, जग में कर सारे पुरुषार्थ, लेकिन दया धर्म के साथ, दुख देने में न हो हाथ, होले दुख में सबके साथ। वाह! यानी कि गुरु जी का कहना था कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है रे बेटा, होता जो रघुनाथ जी चाहते हैं वही होता है। पुरुषार्थ सब कर, लेकिन किसके साथ कर? दया के साथ और धर्म के साथ में पुरुषार्थ कर। दुख देने में तेरा हाथ नहीं होना चाहिए, और किसी को दुख हो तो दुख में उसका साथ अवश्य देना चाहिए। तो मैं पहले भी कई बार मैं बोलता रहा हूं, आज भी वही कहूंगा। ईश्वर जो कहता है, क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। ईश्वर क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। इसका दूसरे रूप में हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो मेरे को शायद अब आपको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे कि पुरुषार्थ भी करना है और भगवान के साथ में करना है, भगवान को साथ में लेकर के करना है। और यदि पुरुषार्थ में हम फेल हो जाएं तो भगवान के ऊपर उंगली मत उठाओ, ईश्वर के ऊपर उंगली मत उठाना। सिर्फ हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं होगा तो वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। बहुत सी प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षा होती है उसमें मनुष्य रात दिन मेहनत करता है। हजारों व्यक्ति रात दिन मेहनत करते हैं। हर शहर से कम 100 200 बच्चे बच्चियां रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग क्लास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, किसी शादी समारोह में शामिल नहीं होते, पेपर नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, सिर्फ एकमात्र किताबी कीड़ा बन जाते हैं, यानी पुरुषार्थ करते हैं कि हमें बड़ा ऑफिसर बनना है। परंतु जब परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा दे करके जब वापस आते हैं, बाद में रिजल्ट आता है, तब पता लगता है कि केवल हजारों व्यक्तियों में से केवल 100 व्यक्ति ही उसमें पास हुए, बाकी सबको फेल कर दिया गया। तो पुरुषार्थ तो सभी व्यक्तियों ने किया, परंतु उनकी कर्म भी सभी व्यक्तियों ने किया। सब कोचिंग क्लास से फूल गई, सभी कोचिंग क्लास में 100% छात्र की उपस्थिति थी और सबने पढ़ाई करी, परंतु फिर भी उनकी भाग्य यानी उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो वो सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। और जो 100 व्यक्ति सफल रहे, उनका पुरुषार्थ और कर्म दोनों ने साथ दिया, तब जाकर के वो सफल हो पाए। तो ये दोनों को साथ लेकर के चलना है। कभी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। और अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ये मान करके चले, आप जो भी कर्म करते हो वह सब एक कठपुतली मान करके आप करते हो। कराने वाला कोई ऊपर है जो इन 9 ग्रह के माध्यम से आपकी सोच को, आपके मन को, आपकी आत्मा को नियंत्रित करता है, और आप वैसा ही कर्म करते हो। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, ये भी किसी न किसी शक्ति मेरे माध्यम से ये काम करा रही है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, एक कर्ता हूं, केवल कर्म वो करवा रही है और मैं वो कर्म कर रहा हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो ईश्वर को रोजाना 24 घंटे में आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जरूर याद कर लिया करो, तो आपका भाग्य साथ देगा। और कर्म तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि हर मनुष्य को कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देता, ऐसा कहा जाता है। कर्म करिए। तो 1 घंटा सुबह भगवान का नाम ले लो, किसी भी एक के चरण पकड़ लो, बस चरण को मत छोड़ना।
उनसे भगवान से कभी निगाह नहीं मिलाई जाती है। भगवान के शिव चरणों में मनुष्य को समर्पण करना होता है। चरणों से ही आप उनके शरीर में समाहित हो सकते हो, चरणों से ही उनसे संबंध बना सकते हो। कभी भी बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती है। हाँ, माँ की गोद में बैठ करके आप माँ से आंखें मिला सकते हो, माँ के साथ आंचल में बैठ करके आप माँ का दूध पी सकते हो, उस समय भी माँ से आंखें मिल सकती है, परंतु परम पिता परमात्मा से आंखें नहीं मिलाई जाती है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक आज एक रहस्य से गुत्थियां सुलझाते हुए गुरु के आदेश से, गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हम आपको एक किताब, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए यदि वो हिंदू सनातनी है तो, माया महामाया से मोक्ष, यह किताब है। इस किताब को पढ़ने से आपके बहुत सारे सनातन धर्म के फंडे क्लियर हो सकते हैं, शंका का समाधान हो सकता है। महामाया से मोक्ष नामक किताब केवल आज के लिए 14 दिसंबर 2023 के दिन रात को 12 बजे तक जो व्यक्ति हमें उस किताब का खरीदने का ऑर्डर देता है, तो आज केवल वो ये किताब सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में आपको दी जा रही है। जिस जिसके भाग्य में होगा, जो जो कर्म करेगा, पुरुषार्थ करेगा, यानी इस वीडियो को पूरा सुनेगा और उसके पास भाग्य के अनुसार पैसे होंगे 600 रुपये। क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत से मनुष्यों के पास जेब में 600 रुपये भी नहीं होते, 100 रुपये भी नहीं मिलते, तो वो किताब कहाँ से खरीदे। उसके सामने ऑफर आया, अपॉर्चुनिटी आई है, भाग्य आया है, परंतु उस भाग्य को कैश नहीं करा पाते क्योंकि उनने कर्म नहीं किया। तो केवल आज के लिए हम ये घोषणा कर रहे हैं कि 14 दिसंबर 2023 को जो भी व्यक्ति 600 रुपये जमा करके हमें आज रात 12 बजे के पहले पहले स्क्रीनशॉट भेज देता है कि हमने ये किताब के लिए पैसे जमा कर दिए, तो 600 रुपये में किताब आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यह हमारे गुरुजी का आदेश है। मैं गुरुजी के आदेश को अक्षरशः सिर आंखों पर रख कर के पालन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने गुरु के आदेश का पूर्णतः पालन करें ताकि आप भी सुखी रह सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।